स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल धारावाहिक के प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो टोटल 42 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। इससे पहले मैंने 8 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये पेपर जो है 27/5 धारावाहिक को 3rd शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। डी से देखिए यहाँ पर जी कितना बढ़ रहा है, ई एफ जी 3 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला हमें बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो होगा उससे आगे यहाँ पर क्या होगा। अगर हम मान के चलिए 3 ही बढ़ा कर देखते हैं, जी से 3 बढ़ा दें कितना हो जाएगा, एच आई जे हो जाएगा, ठीक है। और जे से भी हम +3 बढ़ाएंगे तो एम बन रहा है, यानी कि पहला जो अक्षर जो है उसमें 3 बढ़ रहा है। दूसरा में देखिए, दूसरा में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर पी से देखिए टी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है दूसरा डिजिट, यानी कि हमें टी से भी 4 बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि टी से 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 24, 24 का होता है, एक्स का होता है। उसके बाद तीसरा डिजिट देखिए एस जो है, एस एस कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 बढ़ रहा है, 19 5 24 होता है। यानी कि हमें अगला जो है यहाँ पर एक्स में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो एक्स किसका होता है, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा और 3 बच जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। और इसको पहले थोड़ा इरेज कर ले। अब देखिए कितना बढ़ेगा, अब अगला 6 बढ़ेगा, यानी कि 3 4 5 6 इसी प्रकार बढ़ रहा है। यानी कि डब्लू में हम 6 जोड़ देंगे तो अगला डिजिट बन जाएगा, यानी कि 23 6 29 होता है, यानी कि 26 तक जेड हो जाता है और 3 एक्स्ट्रा, यानी कि 3 किसका होता है, सी का होता है। यानी कि जे एक्स डबल सी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज का, ठीक है। 1244 यहाँ पर देखिए 624 है और यहाँ पर 314 है। यानी कि अगर सिंपल अगर इसका आधा करके देखें तो कितना होता है, 1244 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 622 होता है। लेकिन हमें कितना दिया गया, यहाँ पर देखिए 624 देगा, यानी कि +2 जो है एक्स्ट्रा है। उसके बाद देखिए और 624 का आधा करें तो कितना हो जाएगा, 312। लेकिन अगला जो है 314 दिया गया, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। उसके बाद 314 के बाद क्या होगा, यानी कि 314 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी हमें +2 करना पड़ेगा, यानी कि 157 में 2 ऐड करेंगे तो 159 बनेगा। 159 कहाँ पर दिया गया है, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको पहले जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसको बनाते हैं। ये देखिए सिंपल ये वाला फिगर जो इसमें पलटेगा, यानी कि सिंपल पास वाले पास आ जाएगा और दूर वाले दो, यानी कि फिगर ऐसा जो ये चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर हो जाएगा। और ये जब पलटेगा इधर का तो इधर से ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा फिगर बनना चाहिए। उसके बाद ये एरो जो है ये घूम करके इस तरफ से बन जाएगा, ठीक है, ऐसा भी गया। और ये जब सभी पलटेगा तब फिर उसी प्रकार ये आपस में पलटेंगे। और ये सिंपल ये भी चतुर्भुज यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है अब सिर्फ इधर पलट जाएगा, ठीक है, 2 इधर से हो जाएगा। और ये एरो फिर से देखिए, यानी कि इस तरफ एक हो जाएगा और एक इस साइड से हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ऐसा देखते हैं कौन सा दिया गया है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए ऊपर में चतुर्भुज तो ठीक दिया गया। उसके बाद देखिए एरो वाला पार्ट एक ऐसा होना चाहिए, यहाँ देखिए उल्टा नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। उसका देखिए ये भी ऊपर में ठीक है। उसके बाद ये दोनों संबंधित, ठीक है, ये भी दोनों संबंधित है। लेकिन इसमें देखिए एक एरो इस साइड है, तो यानी कि एक एरो इस साइड होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए ये पूरा ठीक है और यहाँ पर देखिए फिर से वही एरो वाला प्रॉब्लम है, ये भी गलत हो गया। केवल कौन सा सही होगा, यानी कि 4th ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला एकदम करेक्ट है और ये देखिए एक दूसरे के विपरीत दिया गया है और नीचे भी उसी प्रकार, यानी कि 4th ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और वैसा ही फिगर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जब ये इधर पलटेंगे यानी कि सेम उसी प्रकार एक आया ऐसा बनेगा। और ये देखिए पास वाले पास आ जाएगा, दूर वाले, यानी कि पंचभुज यहाँ पर बनेगा पास में और ये चतुर्भुज इससे थोड़ा दूर बन जाएगा। और ये सिंपल ऊपर में पलटेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा पास वाले पास में, यानी कि चतुर्भुज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पंचभुज यहाँ पर ऐसा बन रहा है, फिर से एक पंचभुज आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 आयत जो ऊपर की ओर है बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए आयत तो दोनों में ठीक है, ऊपर भी ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए ये चतुर्भुज जो बन रहा है ये भी ठीक है, लेकिन देखिए ये सभी आपस में एकदम पास में दे दिया गया, यानी इसी कारण ये गलत हो गया, थोड़ा दूर होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए आयत बिल्कुल ठीक है, दोनों ऊपर 2 नीचे। और ये देखिए अब ये अगर इस बॉक्स को हम 4 डिवाइड में बांटें तो यानी कि बिल्कुल सभी एक इक्वल में बढ़ जाएगा, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इस देखिए इसमें सॉल्यूशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन कराने का कोई इसमें बात ही नहीं बनना, ठीक है। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, हो सके तो PDF से कर लीजिए, या तो मॉक टेस्ट में भी आप कर सकते हैं, या मैथ में तो आप खुद करते ही होंगे। देखिए इसमें से एक लॉजिक आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर सिंपली डिवाइड हो जा रहा है वहीं आपका देखिए डिवाइड वाला ऑप्शन लेना है और उसी से पहले सॉल्व करके देख लेना है। अगर यहाँ पर देखिए 41 3 डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं होगा, 53 डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद 48 और 3 यहाँ पर देखिए डिवाइड बनेगा। उसके बाद देखिए 3 और 18 बन सकता है, लेकिन ये उल्टा बनेगा, ठीक है, इसलिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ पर बनना है, एक यहाँ पर देखिए 30 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, चौथे नंबर और डिवाइड कहाँ दिया गया है, 1 2 3 और 4 यहाँ पर दिया गया, यानी कि पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद कहाँ पर दिए, और अभी किसी भी चौथे ऑप्शन में डिवाइड नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए जैसे ही ऊपर में दिया गया पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, उसी प्रकार यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लास्ट में कितना होगा यही हमें बताना है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 24, 9 और 108 दिया गया, कैसे यहाँ पर रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर हम 108 को कुछ करें तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। अगर 9 से हम 108 को डिवाइड करते कितना मरते हो जाएगा, 12 मरते हो जाएगा, और 12 का दुगुना कर देंगे तो 24 यानी कि फर्स्ट संख्या मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 5 से 95 को डिवाइड करेंगे कितना मरते हो जाएगा, 19 मरते हुए, और 19 का दुगुना हम कर दें तो 38 यानी कि पहला डिजिट मिलेगा। उसी प्रकार देखिए 17 से कौन सा ऑप्शन होगा जिसको डिवाइड करने के बाद 12 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी हो सकता है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 12 किसका होता है दुगुना, 6 का दुगुना होता है, यानी कि 6 होना चाहिए, यानी कि 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 को डिवाइड करेंगे तो 6 मरते हो जाएगा, और 6 का दुगुना कर देंगे तो 12 हमारा मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन 102 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए आर से एम यहाँ पर कितना घट रहा है। ठीक है, या तो अब इधर से चले जाइए, या तो आप घटा कर लीजिए, या तो प्लस करके, हम यहाँ पर घटा ही के कर लेते हैं। ठीक है, आर से एम कितना घट रहा है, यहाँ पर देखिए टोटल 5 घट रहा है। ठीक है, यानी कि एम से हम 5 घटा देंगे तो हमारा पहला डिजिट मिल जाएगा। तो एम से 13 होता है, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, एच का होता है। अब दूसरा डिजिट देखिए आर से यहाँ पर ए है, यानी कि यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 17 घट रहा है। ठीक है, यानी कि ए से हमें 17 घटाना पड़ेगा, यानी कि ए तो यहाँ पर एक घटा देंगे तो यानी कि 26 बचेगा। अब 26 में से 16 घटाएंगे तो किसका हो जाएगा, 10 बचेगा। 10 किसका होता है, जे का होता है, यानी कि हम सन्ने 17 घटाने के बाद ए से 17 घटाने के बाद जे मिल जाएगा। ठीक है, उसका तीसरा डिजिट देखिए क्यू से यहाँ पर डी कितना घट रहा है, क्यू का 17 होता है और डी का 4 होता है, यानी कि 13 घटेगा। ठीक है, अगला जो 13 घटेगा, यानी कि डी में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि क्यू किसका होता है, 17 का होता है, इसलिए यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अगर इतना ही सब चेक करके देखें, एच जे क्यू कहाँ पर दिया गया है, यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, सिंपली काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 ये वाला पार्ट हो गया, एक बड़ा वाला पार्ट ये हो गया, यानी कि टोटल ये 7 हो गया। और ये वाला काउंट कर लीजिए, एक ये हो गया, यानी कि एक इसमें और ऐड कर लिया, 8 हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए एक ये वाला बन जाएगा क्या, ये बिल्कुल बन जाएगा एक, और एक ये वाला बनेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला बन गया, यानी कि 2 और ऐड कर लिया, यानी कि 8 और 2 कितना हो गया, टोटल 10 बनेगा। इसमें से टोटल 10 त्रिभुज बनेगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है, 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2010 और यहाँ पर 2011, यानी कि 1 साल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1 साल अगर हम देखें 30 जनवरी हम 2010 तक जाएँ तो कितना दिन होगा, यानी कि देखिए 2010 तक तो यहाँ पर शनिवार है, यानी कि 1 साल बढ़ाने के बाद हमें शनिवार से 1 दिन और बढ़ा देंगे, 30 जनवरी 2011 तक जाएंगे तो हमें यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, संडे हो जाएगा, यानी कि रविवार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इतना तक आ चुके हैं, अब हमें कहाँ तक जाना है, 1 मार्च तक जाना है। तो यानी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 31वां महीना होता है जनवरी का, यानी कि 1 दिन तो इसमें से आ गया। ठीक है, और 28 दिन फरवरी का आ गया, और 1 मार्च तक जाने के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि टोटल इसमें कितना हो गया, टोटल ये 30 हो गया। अब 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 रिमेनिंग आएगा, यानी कि अब संडे में हम 2 दिन बढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार और मंगलवार, यानी कि मंगलवार करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में कौन सा ऑप्शन सन्निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, ये क्या ऊपर में दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर भी एक ऐसा जो वर्ग बिल्कुल नहीं बन रहा है, ऊपर में बिल्कुल नहीं, यानी ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये ऐसा कि ऊपर की ओर वर्ग बन रहा है। ठीक है, उसके पास में देखिए यहाँ पर ऐसा बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और नीचे की ओर से देखिए यहाँ पर एक वर्ग ऐसा बन रहा है और ये एक ऐसा बन रहा है, और ये 2 खंड जो है बिल्कुल नीचे की ओर बन रहा है, यानी कि ऊपर में बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है क्या बी वाले दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, ए और ए विपरीत हो जाएगा, और ई विपरीत हो जाएगा, और बचा कौन सा, बी और सी बच गया। हमें बताना है किसका, बी का, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और डाइस का क्वेश्चन दिया गया, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। ठीक है, वही हमें बताना। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 6 और 6 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 6 के बाद यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ पर 2, यानी कि 5 और 2 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद 4 और 3 विपरीत हो जाएगा, और इसमें से कौन सा संख्या नहीं दिया गया वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 नहीं दिया गया, यानी कि 6 के विपरीत पर या तो 6 होगा या तो 1 हो। 1 कहाँ पर दिया गया, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या के बारे में पूछा जाता है वही संख्या कॉमन आ जाए तो उसके जो नहीं दिया जाता वही विपरीत हो जाता है, इसलिए थर्ड नंबर में 1 दिया गया, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, ए का अर्थ जोड़ दिया गया, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ यहाँ पर डिवाइड दिया गया है और सभी का यहाँ पर साइन चेंज करने के बाद आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, 24 का संबंध 137 से है और 18 का संबंध 101 से, तो हमें बताना 14 का संबंध क्या होगा। ये सिंपल है, देखिए 24 का हम गुना करते हैं, ठीक है, 137 के पास में जाने की कोशिश करते हैं, या तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और या तो यहाँ पर 6 से पहले हम 6 से कर लेते हैं, ठीक है। 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, लेकिन हमें कितना जाना है 137, इसलिए माइनस इसमें 7 कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 18 से देखिए 101 कैसे है, अगर हम 18 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 6 कितना होता है 108 होता है, यानी कि हमने 7 माइनस किया था, यानी कि यहाँ पर भी हमने 7 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 101 बिल्कुल बन रहा है ऊपर में। उसी प्रकार 14 से करना है, यानी कि 14 का हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 14 छक कितना होता है 84, 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, जैसे ही इसको सभी को पलट कर लिख दिया गया, उसी प्रकार देखिए एक्सपर्ट को भी हम इसी साइड से पलट देते हैं, सभी उल्टा बन जाएगा, यानी कि TR बन जाएगा, उसके बाद EP बन जाएगा और XE बन जाएगा, सभी को सिंपली पलट दिया गया है, यानी कि ऐसा किस में दिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी के क्वेश्चन है, केंद्र का संबंध केंद्रीय से है, अभिलक्षण का संबंध अभिलक्षणिता से है, महत्वाकांक्षा का संबंध किससे होगा, महत्वाकांक्षी से होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना है जो इसको सेटिस्फाइड करा देगा 127, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। मैं देखिए CHSL के एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के हो सकते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं, बस आपको यह सभी क्वेश्चन को हो सके तो ऑप्शन से ही करना पड़ता है, इसलिए हो सके तो लास्ट में कीजिएगा, इससे थोड़ा टाइम बचेगा, नहीं तो सभी को टाइम आपका इसी में चल जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी के एक और क्वेश्चन देखिए, 8 से 512 दिया गया, 6 से 219 दिया गया, यानी कि देखिए ये तो लग रहा है सिंपली क्यूब जैसा लग रहा है, ठीक है। अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, 512 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 4 ज़्यादा, 4 ज़्यादा कैसे हुआ, 8 का सिंपली आधा किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 216 कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा कैसे है 6 का आधा है, ठीक है। क्या उसके प्रकार 8 का आधा 4 ऐड किया गया था, 6 का आधा 3 ऐड किया गया, उसी प्रकार देखिए 4 से जाएंगे यानी क्यूब के पास जाएंगे, 4 के क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, यानी कि 64 + 2 66 कहाँ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया, 22 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 23 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, यही हमें बताना है, ठीक है। देखिए कितना साल आगे जाना है हमें, 2011 से 2015 जाना है, यानी कि 4 साल हो गया। अब इसमें लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, ठीक है, 2011 का बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 13, 14, 15, यानी कि सिर्फ 12 जो है एक लीप ईयर, यानी कि एक और ऐड कर दीजिए, क्योंकि लीप ईयर में एक साल और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें 22 जनवरी से कहाँ जाना है 23 जनवरी, यानी कि 22 जनवरी एग्जैक्ट नहीं जाना है, एक दिन आगे जाना है, यानी कि एक और ऐड करिए, यानी कि 4 2 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 ही आएगा, यानी कि हम जो है शनिवार में 6 ज़्यादा ऐड करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे न्यूट्रल को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया गया, पैसिफिक को इस प्रकार लिखा गया, तो लॉयल्टी को कैसे लिखा जाएगा, अगर सिंपली देखिए एन को उसी पर जगह पर रहने जाए, एल सिंपली उसी जगह पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई कहाँ से आया है, देखिए ई जो है यहाँ पर देखिए कैसे चला गया, ई फर्स्ट में यहाँ पर सेकेंड में था, यहाँ नहीं कहाँ चला गया लास्ट में चला गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट से सेकेंड नंबर पर, तो ओ कहाँ चला जाएगा, सिंपली लास्ट से सेकेंड नंबर पर ओ जाएगा। अब देखिए एल कहाँ लास्ट में कहाँ जा रहा है, यहाँ पर एल जो है एल उसी जगह पर, यानी कि वाई भी उसी जगह पर रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू जो है यू कहाँ चला गया, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, यानी कि इसमें भी वाई जो है तीसरे नंबर पर ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है ए है, ए कैसे हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो है यहाँ पर ए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर था, और यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ गया, इसलिए यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है टी है, यानी कि टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, एल टी वाई, और बीच में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और उसके बाद ए एल बच गया हुआ, यानी कि यही हो जाएगा एल टी वाई ए एल ओ वाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कुछ नहीं किएगा, बस अंक इधर से उलट पलट कर लिख दिया गया, उसी प्रकार आप मिलाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कैसे बनना है, देखिए 7 से 8 कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 8 से 12 कितना बढ़ा 4 बढ़ा, 12 से 39 कितना बढ़ा 27 बढ़ा,
39 से 55 कितना बढ़ा 16, कैसे बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 1 का क्यूब मान के चलिए, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, यानी कि अगला क्या होना चाहिए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है, यानी कि 180 बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 5 का क्यूब 125 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 180 हो बन गया। अब यानी कि 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि 6 स्क्वायर ऐड किया हुआ। उसके बाद देखिए 7 का क्यूब ऐड होगा, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, यानी कि इसमें जो है 216 में 343 ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 6 3 9, और ये हो गया 5, और ये 559 होगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत हमें असंगत का चयन करना, ठीक है। अगर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 17 है, और इधर बहुत सारे ज़्यादा संख्या, ठीक है। देखिए अगर इन सभी को ऐड करके देखें 4 5 9 ऐड करते कितना होता है 5 4 9 9 18 है, लेकिन यहाँ तो 19 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ऐड करते हैं 9 7 16 117 बिल्कुल बन रहा है। 6 7 10 6 7 13 3 16 बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर 5 3 8 7 15 बिल्कुल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 18 बन रहा है, इसलिए इसी कारण ये फर्स्ट जो है असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन है कि सभी पौधे शाक है, यानी कि सभी पौधा को हम पी से लिखते हैं, सभी पौधा क्या है शाक है, शाक को हम एस से लिख लेते हैं। अब दूसरा देखिए कुछ शाक पेड़ है, यानी कि कुछ शाक वाला पार्ट क्या है पेड़, पेड़ को हम पी आर से लिख लेते, नहीं तो पी पी कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पेड़ झाड़ियाँ, यानी कि सभी पेड़ वाला पार्ट क्या है झाड़िया को हम जे से लिख लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं, यानी कि कुछ ये झाड़ी जो है पौधे, यानी कि पौधा वाला पार्ट कौन माने हम थे, यानी कि अंदर वाला, अंदर में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ झाड़ियाँ शाक, यानी कि कुछ झाड़ियाँ जो है शाक है, शाक के वाला पार्ट अंदर में टच कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ पेड़ पौधे, यानी कि कुछ पेड़ ये वाला पार्ट जो है क्या पौधा वाला में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष कौन सा अनुकरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर डिवाइड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही पहले चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर 14 11 नहीं होगा, बिल्कुल 11 और 22 हो सकता है, लेकिन उल्टा है। उसके बाद देखिए 22 और 56 भी नहीं होगा डिवाइड, और 56 8 डिवाइड हो सकता है। देखिए लास्ट में डिवाइड कहाँ पर देगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पर देखिए लास्ट में डिवाइड यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 22 और 6 सॉरी यहाँ पर दूसरे नंबर 11 और 22 में देखिए दूसरे नंबर पर कहाँ है यहाँ पर है, इसलिए ऐसा ही ऑप्शन चेक करना है, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के क्वेश्चन देखिए म्यूजिक का संबंध इस प्रकार है, वायोलिन का संबंध इस प्रकार है, तो कोड का क्या संबंध होगा। देखिए यहाँ पर एम जो है किसके बीच में आता है, एल और एन के बीच में आता है। यू किसके बीच में आता है, टी और वी के बीच में आता है। उसी प्रकार हमें कोड का बताना है, सी किसके बीच में आता है, बी और डी के बीच में जो आता है सी आता है। उसके बाद देखिए एच किसके बीच में आता है, जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई के बीच में एच आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ओ किसके बीच में आता है, एन और पी के बीच में जो होता है ओ आता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर आर किसके बीच में आता है, क्यू और क्यू जो एस के बीच में आर आता है। उसको लास्ट क्या बचा हुआ है डी किसके बीच में आता है, सी और ई के बीच में डी आता है। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके स्टैटिक जीके के मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।